फाइन. सो वी आर टेकिंग दिस. सपोज से एक एरे ले लिया ए और एक हैश डिफाइन भी बना देते हैं. चलो हैश डिफाइन मैक्स ऑफ 100 में भी. ठीक है फाइन. अच्छा अभी ए सपोज से मान लो इधर मैंने मैक्स के हिसाब से दे दिया. वैसे ही सपोज से एक एरे बी बना देता हूँ एंड सपोज से आई क्रिएट एन एरे सी ऑल्सो. ठीक है, 3 एरेज क्रिएट कर दिए. अब तीनों की काइंड ऑफ मैं साइज बना लेता हूँ. सपोज से इंटीजर साइज ऑफ ए कमा साइज ऑफ बी एंड कमा साइज ऑफ सी. ठीक है फाइन. ऐसे 3 वेरिएबल्स मैंने बना दिए. ठीक है फाइन. नाउ द थिंग इज कि अभी फर्स्ट वाला एरे लेना है और उसको काइंड ऑफ साइज देनी है और उसको एरे काइंड ऑफ एक्सेप्ट करना है. सिमिलरली फॉर बी ऑल्सो. सो आई से printf स्लैश एन इंटर साइज ऑफ एरे ए सपोज. ठीक है, और उसके अंदर हम लोग स्कैनर के अंदर %d कॉमा एम्परसेंट साइज ऑफ ए इस वेरिएबल में उसको स्कैन करेंगे. एक फॉर लूप लगा देते हैं. अच्छा आई वेरिएबल फॉर इटरेशन कुछ लगेगा तो इंटीजर आई कुछ एक बना देता हूँ मैं. फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन द साइज ऑफ ए एंड आई प्लस प्लस. इस फॉर लूप के अंदर एक प्रिंटफ की लाइन फिर से डाल देता हूँ फॉर एलिमेंट्स. अच्छा उसके पहले भी एक लाइन डाल देता हूँ प्रिंटफ एंटर एलिमेंट समथिंग एंटर एलिमेंट्स इन एरे ए. ठीक है, एक मैसेज मोर स्पेसिफिक. ठीक है, एंड आई से ए ऑफ %d और इधर आई की वैल्यू प्रिंट कर दो एंड विल से स्कैनर करेंगे %d कॉमा एम्परसेंट ए ऑफ आई. सही है, एम्परसेंट ए ऑफ आई ये स्कैन कर लेगा. ये एक के लिए हो गया, इसी दूसरे के लिए कर लेते हैं. कॉपी कर लेते हैं, पेस्टिंग इट. ठीक है, और एलिमेंट फॉर बी एरे बी साइज ऑफ बी इंटर एलिमेंट्स इन एरे बी साइज ऑफ बी तक चलेगा. बी ऑफ आई के अंदर और एम्परसेंट बी ऑफ आई. ठीक है, एरे ए और बी स्कैन कर लिया. डिस्प्ले करके दिखाना है, डिस्प्ले भी करके दिखाता हूँ. सपोज सेल से प्रिंटफ स्लैश एन एरे ए. ठीक है, और एंड ऑफ आई जस्ट पुट अनदर फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन साइज ऑफ ए आई प्लस प्लस. और उसके अंदर एक प्रिंटफ वाली लाइन एंड उसके अंदर ऐसे स्लैश टी दे दो और %d एंड ऐसे ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट कर दे. ठीक है, सिमिलरली आई विल गो फॉर बी पार्ट ऑल्सो. रीड इट एंड पेस्ट इट. ठीक है, फॉर एरे सी ऑल्सो एंड द साइज ऑफ बी तक जाना है एंड बी ऑफ आई प्रिंट करना है. ठीक है फाइन. इतना पहले कंपाइल करता हूँ, रन करके चेक कर लेते हैं. कंपाइलिंग इट. एस से compiling it. ठीक, 0 वार्निंग है, इसको रन कर लो. ठीक है, एंटर साइज सपोज है फर्स्ट एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स 2 3 4. ठीक है, एंड एरे है ए बी हैज 8 एलिमेंट्स. ठीक है फाइन. तो वो काइंड ऑफ एरे ए के अंदर 4 एलिमेंट्स, एरे बी के अंदर 8 एलिमेंट्स को प्रॉपर उसके हिसाब से दिखता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लॉजिकल वाला पार्ट कि अगर सपोज से मैं बोलता हूँ एरे सी भी एक बनाना था, उसकी साइज ऑफ सी बना दिया मैंने, अभी उसका एडिशन करना है सपोज. ठीक है फाइन. तो व्हाट आई विल डू इज कि अब पहले तो है साइज ऑफ सी के अंदर क्या आएगा वैल्यू. करेक्ट, जो सब में बड़ी वाली इसकी होगी उसकी साइज हो जाएगी डायरेक्ट. ठीक है फाइन. तो इफ एल्स वाला पार्ट लिखना पड़ेगा हमको. एल से इफ साइज ऑफ ए इज ग्रेटर देन साइज ऑफ बी, तो क्या कर दो साइज ऑफ सी इज इक्वल टू साइज ऑफ ए, है ना. एल्स साइज ऑफ सी इज इक्वल टू साइज ऑफ बी. फाइन. अच्छा एक काइंड ऑफ ये तो चलो ये आपने लिख दिया, दैट इज करेक्ट, ये प्रॉपर है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं. बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर. ये मैंने आपको एक्चुअली बताया नहीं था.
चलो अभी काइंड ऑफ डिफाइन कर देता हूँ। सपोज से मान लो मुझे एक ही काइंड ऑफ लाइन, बिकॉज अगर आप देखोगे इफ़ के अंदर बस एक ही लाइन है, एल्स के अंदर भी बस एक ही लाइन है। अगर वो मुझे एक ही लाइन डायरेक्टली बस किसी एक वेरिएबल में डालनी है तो आई कैन डू सम शॉर्टकट लाइक दिस कि साइज ऑफ सी इज इक्वल टू साइज ऑफ ए ग्रेटर देन साइज ऑफ बी क्वेश्चन मार्क साइज ऑफ ए कोलन साइज ऑफ बी। फाइन, तो ये जो 3-4 लाइन लिखनी पड़ी उसका आंसर काइंड ऑफ रिजल्ट मुझे एक ही लाइन में मिल जाएगा। अच्छा, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जो ऊपर लिखा है वही सेम चीज़ होगी, ठीक है। बस वो क्या रहा है, साइज ऑफ ए और बी के बीच में चेक करो, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो पार्ट है ये साइज ऑफ सी में डाल दो, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो साइज ऑफ सी में डाल दो, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ऊपर ऑल्सो, ठीक है। तो ईदर ऑफ दीज थिंग्स, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लो, नॉट एन इशू, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कमेंट करके रखता हूँ, ऊपर वाला इज फाइन। ओके, नाउ वी हैव डन दैट थिंग। अब एक फॉर लूप लगा देंगे साइज ऑफ सी के हिसाब से, और सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, ठीक है। फाइन, सी ऑफ आई इक्वल टू 0 साइज ऑफ सी आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कर देंगे सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, ठीक है। फाइन, इतना पार्ट कर देंगे। अच्छा दे देंगे, फिर सी वाले को प्रिंट भी कर लेते हैं, तो यही पेज से डिस्प्ले वाला पार्ट कॉपी करता हूँ और इसी फॉर लूप के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, प्लस टू बी फॉर अरे सी साइज ऑफ सी एंड सी ऑफ आई, ठीक है। तो इतने पार्ट को कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। फाइन, अच्छा तो सपोज से मान लो एरे ए, उसके अंदर है सपोज से 4 एलिमेंट्स 22, 1, 44 और 12 समथिंग। एरे बी के अंदर सपोज से 8 एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 11, 22, 33 एंड सपोज से 55। ओके फाइन, तो अगर आप देखोगे तो देयर इज सम गार्बेज वैल्यू ऑल्सो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 12 के ऊपर 11 के ऊपर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, बट इट इज़ गिविंग मी सम गार्बेज वैल्यू। अब 22 के ऊपर बेसिकली 0 था बेसिकली, है ना, तो 0 प्लस दिस नहीं आ रहा, 33 और 55 से आ रहा है, बट यहाँ पे गार्बेज वैल्यू, राइट। अच्छा, वाई दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज कि अब जैसे मैंने बताया था प्रोग्राम काउंटर स्टार्ट हो गया, उसने मेमोरी के लिए जगह क्रिएट कर दी होती मैक्सिमम, अब वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू होगी तो उससे कंसर्न नहीं है, राइट। सिंपली व्हाट आई विल डू इज कि ये जितने भी काइंड ऑफ वेरिएबल्स थे ना, इसको कट कर देता हूँ और काइंड ऑफ में बना देता हूँ बाहर, इसको मिलता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। फाइन, तो वॉइड मेन के इसको बाहर बना के। अच्छा, अब ग्लोबल डिक्लेरेशन का एक फ़ायदा होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। जैसे अभी आप लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फंक्शन यूज़, तो फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई चीज़ अगर कोई मेन के अगर बाहर में बना देता हूँ तो कोई भी फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं करता तो मुझे एज अ पैरामीटर वाला एक कंसेप्ट है, वो मुझे एज अ पैरामीटर पास करो, फिर उसके अंदर प्रोसेस करो, फिर वहाँ से अगर अपडेट होता है तो वैल्यू रिटर्न करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट देन अगेन फिलहाल के लिए अगर मैं इतना ही करता हूँ, आई से कंपाइल द कोड, आई से रन दिस, ठीक है। और ऑलमोस्ट सेम वही इनपुट लेता हूँ, सपोज 4 एलिमेंट्स, ठीक है। फाइन, ठीक है। एंड आई से सपोज यहाँ पे 8 एलिमेंट्स अगेन, ठीक है। 22, 33, 11, 5, 12, 56 एंड सपोज से 31 एंड सपोज से 7, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो 22, 1 प्लस 22 इज 23, 22 प्लस 35 इज 55, है ना, 31 प्लस 11 इज 44, 11 प्लस 5 इज 17, और 12 का 12 वैसे आ गया, 56 का वैसे आ गई, बिकॉज आगे सारे ऑटोमेटिकली 0 पर, ठीक है। अच्छा, वॉट इफ यू कैन नॉट यूज़ दिस थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से अभी पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एरे अगर मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता, फाइन, आई वॉन्ट टू कीप दीज थिंग्स इन मेन ओनली, ठीक है। अच्छा, देन अगेन ग्लोबली डिक्लेयर करने का एडवांटेज है आपका वो जो आपने देखा, एक डिसएडवांटेज भी कि सपोज से मान लो मैं एक बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मैंने अकाउंट नंबर ग्लोबली बना दिया, किसी को भी एक्सेस हो जाएगा उसको, कोई भी किसी का भी अकाउंट नंबर देख सकता है, राइट। तो वो नहीं चाहिए मुझे, तो उसको काइंड ऑफ लोकली रखना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या करोगे, अब वी हैव टू अचीव द सेम रिजल्ट स्टिल, तो क्या लगता है? जो फॉर वाले लूप में नीचे ए प्लस ए ऑफ आई प्लस वहाँ मैंने अगर साइज ऑफ ए अगर बड़ा होगा तो ए ऑफ साइज ऑफ ए और ए प्लस 1 इट शुड बी इक्वल टू 0, तो जो लास्ट वाला ठीक, चलो कोई नहीं। अच्छा, देन अगेन वो वाला अगर आप उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको इन दैट सिनेरियो, इस लॉजिक के अंदर कि इस इफ़ के अंदर कहाँ पे है, हाँ, इस इफ़ के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा
इफ साइज ऑफ ए इज ग्रेटर देन साइज ऑफ बी, तो साइज ऑफ बी के तक वो फॉर लूप प्रॉपरली लगाओ, उसके बाद में चेक करो वैल्यू क्या आ रही है उसकी, जो साइज तक आ रही है, फिर उसके बाद में जस्ट साइज ऑफ सी इज इक्वल टू साइज ऑफ ए करते जाओ, है ना। अच्छा, अगर उल्टा वाला सिनेरियो तो वही सेम कोड फिर से नीचे लिखना पड़ेगा, बट साइज ऑफ आई इज इक्वल टू लाइक सी ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ आई कर दो, है ना, ए ऑफ आई तक चलो और बी ऑफ आई तक चलो, ठीक है, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, दर अगेन मैंने क्या बताया था, बेसिकली एरे कर क्या रहा था, अगर मैं एरे ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा तो ए और बी को हो क्या रहा था एरे को, तो उसके अंदर की सारी वैल्यूज क्लियर हो गई, है ना। तो मैं खुद भी कर सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं खुद कर लेता हूँ। व्हाट विल हैपन इज कि बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वैल्यूज व्हाट आई विल डू इज एक फॉर लूप लगा देता है, और आई इक्वल टू 0 एंड एल से आई लेस देन मैक्स जाता है, चलो हम लोग 100 बेसिकली है ना, एंड एल से आई प्लस प्लस, तो जितने काइंड ऑफ लोकेशन है उसके अंदर क्या कर दो, ए ऑफ आई इक्वल टू 0 कर दो, और बी ऑफ आई इक्वल टू 0 कर दो वैसे, है ना, फाइन। ए ऑफ आई 0, बी ऑफ आई 0, सी ऑफ आई को 0 करने की जरूरत नहीं है, बट करना है तो कर सकते हो। क्या करोगे, फॉर लूप लग रहा है, कितने बार चलेगा, 100 टाइम्स, है ना। क्या कर रहे हो हम लोग, ए ऑफ आई के अंदर 0 डाल रहे हैं, बी ऑफ आई के अंदर 0 डाल रहे हैं, मतलब आगे तक जितने भी गार्बेज वैल्यूज होंगी सब जगह 0 भर दी, मतलब हम जो इनपुट डालेंगे उसके सिवा जो भी पहले इनपुट डालने के पहले ये काम करेगा, तो बाद में इनपुट चेंज हो जाएगा, है ना, फाइन, यस, फिर ऐड हो जाएगी, तो आगे अगर 0 है तो 0 प्लस दैट वैल्यू, और वो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो वो पार्ट वो सिस्टम जो कर रहा था वो हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम डायरेक्टली कर सकते हैं ग्लोबली बना के, ये सिंपल हो जाएगा। बट देन अगेन ग्लोबली का एक ड्रॉबैक बताया ना अभी मैंने, सपोज से मान लो अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ बैंक की, सपोज से आपका ही अकाउंट नंबर है और आपका अकाउंट नंबर में ग्लोबल रख देता हूँ, कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेता, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब आगे जब फंक्शन वाला पार्ट करूँगा ना तो वो और क्लियर हो जाएगा वैसे तो, बट आज के टॉपिक के अंदर वही करना है आपको, फंक्शन भी देखना है, बट ये वाला समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले ये वाला प्रोग्राम इसी हिसाब से बना दो, हम लोग ग्लोबल वाले के ऊपर बाद में वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइन। स्टार्टिंग अ न्यू प्रोग्राम से ठीक, फाइन। तो अभी काइंड ऑफ वो जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वाला टाइप जो है, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा, अभी प्रोग्रामिंग के अंदर ना देयर आर 2 वेज यू कैन डू दिस। एक तो है कि आप ऐसा कुछ लिखो वॉइड, फिर सपोज से मान लो मैं जो भी नाम देता हूँ फंक्शन अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर ऐड, ऐसा मैंने कुछ फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर वापस से एक वॉइड लिख दो और एक सेमीकोलन, ये हम लोग बोलते हैं, इसको बस बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन वाला पार्ट, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन होगी ये हम लोग इधर नीचे लिखेंगे, वॉइड फंक्शन, ठीक है, वन टाइप ऐड, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, ये उसकी डेफिनेशन, ठीक है। या फिर दूसरा एक मेथड होता है कि ये सारा का सारा ऊपर ही पार्ट लिख दो डायरेक्टली, तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ में, ठीक है। अब दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू गाइस, तो हम लोग इसके मेथड से चलते हैं, बट C++ के अंदर विल स्टार्ट टू फॉलो द एक्चुअल स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है हम लोग उसको फॉलो करने के लिए ट्राई करेंगे, ओके फाइन। तो अभी ये मैंने कुछ बना दिया, ओके। अब इसको मेरा बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ओके फाइन। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना था, 2 नंबर्स देने थे, इंट ए ले लिया, सपोज से बी ले लिया, सपोज से रिजल्ट ले लिया, ठीक है। अब वो प्रिंट कर लेंगे, यूजर से वो इनपुट ले लेंगे, ठीक है, से एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, स्कैन कर लेंगे ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसमें से पेस्ट करता हूँ और सेकेंड तो बी वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और फिर बाद में प्रिंट करना है रिजल्ट को, इंटर सपोज से ऐड, आई गिव ओनली दिस मच ऐड, और मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज फंक्शन 1 वाला ऐड है, और यहाँ पे परसेंट डी देके मैं रिजल्ट को प्रिंट करूँगा, ठीक है। इफ़ यू वांट ए प्लस बी इक्वल टू जो भी रिजल्ट है वैसे लिखना, वैसे करो, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मैंने कहता ये फंक्शन क्रिएट किया, अगर आप नोटिस करोगे वॉइड मेन खाली पड़ा हुआ है, राइट। अब ये था मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। अगर मैं अभी इसको प्रोग्राम को सेव करता हूँ, ठीक है, फाइन, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, आई एम गेटिंग 0 एरर 0 वर्निंग्स, ठीक है, फाइन। तो अगर आप 0 एरर 0 वार्निंग मिल रही है, ओके, एंड ठीक है, तो 0 एरर 0 वार्निंग्स है, बट नाउ व्हेन आई ट्राई टू रन दिस थिंग, ठीक है, आई वोंट गेट एनी आउटपुट, ठीक है। इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, एंड एक बार रन करता हूँ, ठीक है, फाइन।
सो इफ यू नोटिस ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, वाई बिकॉज कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। अब मेन के अंदर मुझे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जब मैं कॉल करूँगा तब वो 4-5 लाइन जो भी लिखी है तब वो जाके एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो उसको फंक्शन कॉल देने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ओनली गिव द फंक्शन नेम। ठीक है, ये जो फंक्शन नाम है, चलो मैं उसको इसी कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ फंक्शन नेम देता हूँ और उसके आगे अगर पैरामीटर्स थे तो अगर उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कुछ था के ऊपर नहीं था, है ना, तो यहाँ पे भी मैं नहीं दे रहा हूँ, तो राउंड ब्रैकेट दे दिया खत्म कर दिया। ओके फाइन, अगर इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल, चलो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ओके, अब इसको कॉल दिया तो व्हाट विल हैपन इज कि प्रोग्राम काउंटर इस लाइन पे आएगा, अब इस लाइन पे आके देखेगा अरे फंक्शन टाइप कुछ है। अब ये चीज़ वो फंक्शन के अंदर बेसिकली जब प्रोग्राम काउंटर ऊपर से आता है तो व्हाट विल डू इज कि लाइन बाय लाइन यहाँ पे आएगा, पहले इस चीज़ को एनकाउंटर करेगा, यहाँ पे आने के बाद में इट विल व्हाट विल डू इज कि अच्छा ये फंक्शन है, तो व्हाट इट विल डू इज कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर कहीं पे सेव करके रख देगा। ठीक है, देन इट विल कंटिन्यू। नीचे आने के बाद में उसको देखा मेन, तो अब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए उसने क्या देखा, अरे ये फंक्शन कॉल, अरे ये ऑलरेडी देख रखा था पहले, तो फिर यहाँ से वो कहाँ पे जंप करेगा, ऊपर, फिर यहाँ से लाइन बाय लाइन एवरीथिंग इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। जैसे काइंड ऑफ ये पार्ट खत्म हो जाता है, फिर बाद में वो खत्म कोटिंग से उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आकर रुक जाएगा, फिर यहाँ से आगे और जो दूसरी लाइन है तीसरी लाइन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सपोज से इधर मैं अगर लिखता हूँ printf, सपोज से लिखता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है फाइन, तो व्हाट विल हैपन इज कि पहले वो सारा एडिशन यूज करेगा, उसके बाद में एंड ऑफ प्रोग्राम वाली लास्ट वाली लाइन दिखेगी। ठीक है फाइन, तो ये मेरा फर्स्ट वाला टाइप, इसको कंपाइल करता हूँ 0 वार्निंग, इसको रन करता हूँ। ठीक है, so now we are getting this result कि enter first number, suppose let's say first number is 34, second number is 22, तो total 56 कुछ दिखना चाहिए, तो 56 दिखा और end of program हो गया। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट वाला टाइप। ओके, अब इतने पार्ट को है ना, अब देखो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल से कमेंट आउट दिस पार्ट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली जब उस कमेंट कर दिया वो प्रोग्राम ऊपर बना भी होगा तो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूशन में नहीं दिखाई देगा, वाई बिकॉज कि मैं उसको कॉल ही नहीं कर रहा, बन रखा है बट उसको कॉल नहीं किया तो चलेगा नहीं किसी को। ठीक है फाइन, अच्छा नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वाले टाइप में। ठीक है, अब सेकेंड वाला टाइप क्या, उसके अंदर रिटर्न टाइप है बट पैरामीटर्स नहीं है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, देखो मैं काइंड ऑफ यही वाला पार्ट कॉपी करता हूँ फंक्शन 1 वाला। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको बस नाम देते हैं फंक्शन 2 ऐड टाइप 2। ठीक है फाइन, और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये नहीं करेंगे वैसे। अच्छा, अब उसके अंदर क्या था, इनपुट वाला पार्ट था, है ना, प्रोसेसिंग वाला पार्ट था, आउटपुट वाला पार्ट है क्या, नहीं है, तो ये वाला पार्ट मैं निकाल दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंपली लिख दूँगा रिटर्न कर दो, यस रिटर्न द रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। अच्छा, अब रिजल्ट को रिटर्न करोगे तो ऑब्वियस होता है यहाँ पे फंक्शन कॉल भी उसका कुछ होना चाहिए, सपोज से मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ फंक्शन टाइप 2, है ना फाइन, ये मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है फाइन, अब वो रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, बट वो रिजल्ट मैंने कैच ही नहीं किया कहीं। ठीक है फाइन, तो अगर मैं इतना पार्ट लिख भी देता हूँ और उसको कंपाइल करता हूँ, आई वोंट बी गेटिंग एनी आउटपुट। इनफैक्ट वो एक वार्निंग दे रहा है मुझे, वार्निंग क्या दे रहा है बेसिकली, रिटर्न विदाउट अ वैल्यू फंक्शन रिटर्न वॉइड। अच्छा, देन अगेन मैंने वो भी एक चेंज नहीं किया, वो एक मेरा एरर ये वाला है कि मैंने यहाँ पे इधर वॉइड लिख दिया, मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना कुछ वैल्यू, क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ, रिजल्ट का काइंड ऑफ डेटा टाइप है इंटीजर, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे क्या, इंटीजर। ठीक है, चलो ये वाला कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है फाइन, कंपाइल कर रहा हूँ, 0 वार्निंग दे दी उसने, अब इसको रन करते हैं। चलो फाइन, तो अब व्हाट विल हैपन इज कि फर्स्ट नंबर सपोज से 11, सेकंड इज 22, टोटल रिजल्ट 33 दिखना चाहिए था बट दिखा नहीं। अच्छा, व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि जैसे अभी मैंने क्या किया, बस मैंने फंक्शन को कॉल किया, दैट इज करेक्ट। अब उसने क्या किया, वो वहाँ पे गया, वहाँ से उसने कुछ वैल्यू भेजी, जैसे व्हाट 33 भेजी, वो 33 इधर आ गया। ओके, बट मैंने बस ऐसा नंबर और सेमीकोलन लिखा, बट उसको कहीं पे सेव ही नहीं किया उस नंबर को, राइट। तो व्हाट विल हैव टू डू इज वील हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल, सपोज से मैं बोलता हूँ एक इंटीजर z कुछ नाम का एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, एंड आई से z इज इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, वैसे आप चाहिए तो एक ही लाइन में लिख सकते थे उसको डायरेक्टली ऐसे ही। ठीक है, z इक्वल टू समथिंग, बट थोड़ा सा काइंड ऑफ उसको सेपरेट करके रखता हूँ। ठीक है फाइन, एक वेरिएबल z बना है, अब मैं बोलता हूँ जो भी वैल्यू अंदर के वो z भी किस डेटा टाइप का बना, इंटीजर, जो वैल्यू रिटर्न आने वाली है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ से नंबर रिटर्न में आ रहा है और आप कैरेक्टर z बना रहे हो, वो भी नहीं चलेगा, है ना। तो जो वैल्यू रिटर्न में आ रही है वहाँ से उसी टाइप का डेटा टाइप का एक वेरिएबल आप क्रिएट करोगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस वेरिएबल में कैच करोगे। ठीक है फाइन, और अभी वो जो प्रिंट वाली लाइन तो यहाँ पे डाल देंगे printf सपोज से सुना देते हैं ऐड, सपोज से फंक्शन 2 के लिए था हमारे पास ये 2 एंड जो भी उसका रिजल्ट है %d के अंदर देखे हम लोग z की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है फाइन, तो उसको कंपाइल कर लेते हैं, शुड गेट 0 वार्निंग्स, रन कर लेते हैं। ठीक है, सो सपोज सेल से फर्स्ट नंबर इज 33 एंड सेकंड नंबर इज सपोज से 12, तो 50 42 45 है ना, तो उसका रिजल्ट दिखा
व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि यहाँ से अभी प्रोग्राम काउंटर ऊपर चला गया, ऊपर उसने 2 नंबर्स लिए, उसका एडिशन किया, बट उधर आउटपुट ये नहीं करना था तो उसको उसने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे हमने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। वो बेसिकली वो जो नंबर था 45 वो यहाँ पे आ गया। अब नाउ दिस मेक्स सेंस, है ना, z इक्वल टू 45 लिख रहा हूँ, तो बेसिकली वो दैट इज व्हाट हैपेंड ओवर देयर, वहाँ से जो नंबर रिटर्न में है उसने इधर पेस्ट कर दिया उसने। अब वो नंबर इक्वल टू वेरिएबल कर रहा है ना, तो और वो उसको वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है ना, फाइन। तो ऐसा कुछ बैक एंड में सिस्टम, बैक एंड में प्रोग्राम चला, फाइन। दिस इज काइंड ऑफ योर सेकेंड टाइप विच इज देयर। अच्छा, अब इसको भी काइंड ऑफ चलो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, सेकेंड टाइप। ओके, थर्ड वाले टाइप के लिए जाते हैं जहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ नहीं है बट पैरामीटर्स है, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ए और बी वैल्यूज है ना हमारे पास, ठीक है, फाइन। व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस थिंग, फाइन। ओके, व्हाट आई विल डू इज कि सपोज से इंटीजर ए और बी समथिंग कुछ क्रिएट करना था तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे, रिजल्ट उधर चला जाएगा समथिंग, ठीक है। ए और बी मैंने ये वैल्यूज ले ली यूजर से, ओके। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पास दीज वैल्यूज एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के जो राउंड ब्रैकेट्स थे अभी तक वो एम्प्टी थे, अब वो उस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर में ए और बी ये दोनों की वैल्यू देते हैं, ठीक है, फाइन। व्हाट आई विल डू इज कि पहले वो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब वो फंक्शन जो है उसके अंदर क्या है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा वॉइड, ठीक है, ऐसे फंक्शन अंडरस्कोर टाइप 3 बेसिकली, ठीक है, फाइन। एंड उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ना मैं अभी सपोज इधर इंट एक्स कॉमा इंट वाई ऐसे कुछ मैं 2 वैल्यूज डाल देता हूँ, ठीक है, फाइन। और उसके अंदर कुछ काम होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या काम होगा बेसिकली, अब ये जो वैल्यूज मैं सेंड करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई विल से फंक्शन जो भी है फंक्शन टाइप 3, ठीक है। अब उसके अंदर ए और बी ये दोनों की वैल्यू सेंड कर दो। अब वो ए वाली वैल्यू कॉपी हो जाएगी एक्स के अंदर, बी वाली वैल्यू कॉपी हो जाएगी वाई के अंदर, ठीक है। बेसिकली व्हाट यू आर डीलिंग इज, व्हाट यू आर डूइंग इज कि यहाँ से आप एक कॉपी सेंड कर रहे हो बेसिकली व्हेन यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन, तो हम लोग बस डायरेक्टली एज वो वैल्यू को आपने डायरेक्टली भेज दिया, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, तो हम लोग पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दी, डायरेक्टली वैल्यू पास करोगे, तो जब ये वैल्यू पास करोगे तो ऊपर जाके एक कॉपी बन जाएगी उसकी। अच्छा, अगर मैं इधर ऊपर इंट ए इंट बी भी लिखता ना अगर, तब भी क्या होता है, एक अलग ए वेरिएबल बनता है, एक अलग बी वेरिएबल बनता है, और वो अलग ए वेरिएबल में ये ए की वैल्यू जाती है, अलग बी वेरिएबल में ये बी वाली वैल्यू जाती है, ठीक है। तो दो बेसिकली 4 वेरिएबल जैसे भी बनने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं एक्स और वाई कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन कि वो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है बेसिकली, ठीक है, फाइन। अच्छा, फिर यहाँ पे एक रिजल्ट वाला वेरिएबल हमको लगेगा, है ना, एंड वील से व्हाट विल से रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हम लोग प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को INTR, ओके, इंट, ठीक है, इंट और ये एक्स प्लस वाई सेमीकोलन, और हम लोग प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। तो रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लाइन थी, ठीक है, बस ये फंक्शन 3 में प्रिंट हो रहा है, हम लोग प्रिंट कर देंगे उसको 3, ठीक है, फाइन। इसको कंपाइल करते हैं। अब देन अगेन अगर देखा जाएगा तो सॉरी देखा जाएगा तो सेम ऑपरेशन होता है, नंबर 1 ले रहे हो, नंबर 2 ले रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो, रिजल्ट डिस्प्ले करके दिखा रहे हो, बट द थिंग इज कि कॉम्बिनेशन अलग अलग है। एक बार कभी उधर फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रहे हो, एक बार फंक्शन में से वापस वैल्यू लेके प्रिंट कर रहे हो, एक बार काइंड ऑफ यूजर से वैल्यू लेके फिर एडिशन कर रहे हो, एक बार काइंड ऑफ खुद से काइंड ऑफ उस फंक्शन के अंदर ही पूछ रहे हो, ठीक है, फाइन। तो अब इस टाइप के हिसाब से अगर मैं इसको करता हूँ कंपाइल, शुड गेट 0 वार्निंग एंड शुड आई रन दिस, ओके फाइन, ओके, ठीक है, फाइन। तो ये गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो पहला नंबर 12 देता हूँ, सेकंड नंबर सपोज से 32 देता हूँ, तो टोटल कितना 44 कुछ आना चाहिए, तो 44 फंक्शन 3 के थ्रू प्रिंट हुआ एंड प्रोग्राम बंद हो गया, ठीक है, फाइन। तो दिस इज योर टाइप 3 बेसिकली, ओके, यस, ऊपर डिक्लेयर किया है, यस बनाया ना, देखो यहाँ पे फंक्शन 3, फंक्शन जो बनाया है उसमें तो उसके अंदर 2 पैरामीटर्स दिए है ना, तो ये थर्ड टाइप था, नो रिटर्न टाइप बट पैरामीटर, मतलब ले रहे यूजर से, हाँ वो इसमें से करेंगे, यस, वो यहाँ पे से पास कर रहा हो उसको, है ना। तो ये जो आपने चीज़ बनाई थी ए और बी, तो ये वैल्यूज़ आप उसके यूजर से ली वैल्यूज़, और ये ए और बी आपने पास किया। अच्छा, ये वाला फंक्शन पहले ऊपर नहीं लिखोगे, बट पहले स्कैन करना पड़ेगा, यूजर से पहले वैल्यू लोगे और फिर वो वैल्यूज़ को आपने एज अ पैरामीटर पास कर दिया, है ना। तो रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब वहाँ से कुछ वैल्यू वापस नहीं आ रही, तो मैंने इक्वल टू, है ना, कुछ ऐसा ए इक्वल टू या जेड इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज वैल्यू वहाँ से रिटर्न कुछ नहीं मिलना है, दैट आई नो फॉर अ फैक्ट, ठीक है। उसी फंक्शन टाइप में वही फंक्शन टाइप में वापस, यस, वही फंक्शन टाइप में बस वैल्यू सेंड की और उधर के उधर ही प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं दिया, सिर्फ प्रोसेसिंग करो और आउटपुट करो, है ना। तो दैट वाज द थर्ड वाला पार्ट कि बस प्रोसेसिंग करो और आउटपुट करो, तो उस सेक्शन के लिए आप वो थर्ड वाला टाइप यूज़ कर लोगे, ठीक है। सर इसको कमेंट आउट में कीजिए सर, मैं इसमें नहीं इसमें बनाओ हर एक इसको, कंसीडर ठीक है, चलेगा, ये भी कर सकते हो, चलो लेट्स डू दिस थिंग,
थर्ड फंक्शन में तीन पार्ट्स डेटा इंडिकेटर एंड टाइप. यस ठीक है फाइन. ये वाला आपका फर्स्ट वाला पार्ट है ना. फाइन. इसको काइंड ऑफ फिर हम लोग सेव भी वैसे कर लेते हैं इसको. फंक्शन सेव एज फंक्शन बेसिक 51 नया वाला बनाते हैं. ठीक है. अब उसके अंदर फंक्शन टाइप 1 तो नहीं चाहिए. ठीक है. इसको निकाल देते हैं. विंडोज भी ठीक है. जब इसमें बस टाइप 2 वाला चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट को निकाल देंगे. ठीक है. प्रिंट टाइप के अंदर वाला पार्ट निकाल दिया. यहाँ पे भी ठीक है. यहाँ पे भी बस टाइप 2 वाला चाहिए, 3 वाला नहीं चाहिए. ठीक है. ये आपका टाइप 2 वाला पार्ट. ठीक है. फंक्शन टाइप 2. इसको हम लोग सेव कर लेते हैं एज फंक्शन बेसिक्स टाइप 2. ठीक है. टाइप 1 के अंदर कमेंट ड्रॉप करना चाहिए. टाइप 1 2. ठीक. नेक्स्ट होगा अगेन ठीक है फाइन. टाइप 3 वाला चाहिए. चाहिए टाइप 2 नहीं चाहिए. अंदर भी ठीक है फाइन. तो ये आपका टाइप 3 वाला पार्ट. ओके फाइन. अच्छा अब टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया. ओके व्हाट आई डू इज आई विल कॉपी दिस थिंग ओनली. एक नए इसमें फिर से पेस्ट कर लेता हूँ फॉर टाइप 4. अब टाइप 4 के अंदर क्या है, रिटर्न टाइप भी है, पैरामीटर भी है ना. फाइन. तो सारा कुछ कॉम्बिनेशन है. तो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ से काइंड ऑफ बस इंटीजर काइंड ऑफ वो रिटर्न करने वाला. तो जो भी रिजल्ट है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट थिंग ओवर हियर आई विल सिंपली से रिटर्न द रिजल्ट. ठीक है. रिटर्न कर दो रिजल्ट को. इनपुट ले लिया उसके ऊपर देन इनपुट भी काइंड ऑफ यहाँ पे नहीं लिया, यूज़र से मिला था इनपुट, तो उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर ली और वो जो भी कैलकुलेशन है बस उसको रिटर्न कर दिया. ठीक है फाइन. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे तो एक सिंगल लाइन में भी कोड हो सकता था. ठीक है. बट एनीवेज ओके वहाँ से ले लिया आप. देन अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ वेरिएबल सपोज z. और व्हाट आई विल डू इज जब फंक्शन को पास करो तो वहाँ से वो कैच कर लेंगे उसको, है ना. अब वो पावर फंक्शन ऐसे ही कुछ लिखा था हमने, पावर लिखा a कॉमा समथिंग कुछ दिया था, तो क्यूब करके वो कैसे रिटर्न रिजल्ट लिखा. तो समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू डू हियर. तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर बेसिकली. ठीक है. और प्रिंट कर देंगे z की वैल्यू को. ठीक है. प्रिंटर ऐड ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन 4 बेसिकली 4 d कॉमा z की वैल्यू को प्रिंट कर दो. ठीक है फाइन. इसको सेव करते हैं. फंक्शन बेसिक्स अरे टाइप 3 वाला सेव नहीं है. इसको टाइप 4 का सेव कर देते हैं. टाइप 3 वाला सेव नहीं किया था, इसको सेव कर देना. फंक्शन बेसिक्स फाइन. टाइप 3 है, टाइप 4 इसको सेव किया. कंपाइलिंग दिस वन एंड रन करने के लिए ठीक है. तो फर्स्ट नंबर से 33 11 44 टाइप 4 के हिसाब से चलता है. ओके फाइन. एनीवेज सो द इम्पॉर्टेंट थिंग वो हियर इज कि अब ये चार आपके वेरिएशन जैसे करेंगे. मैंने इसको भी टाइप 3 दे दिया तो इसको टाइप 4 कर देता हूँ. बस नाम इसका चेंज करना पड़ेगा, नीचे भी जाके टाइप 4 कर देता हूँ. ठीक है. इसको सेव करते हैं, कंपाइलिंग दैट एंड रनिंग दैट. ठीक है. so से 5 and suppose से 1 तो total result is 6. ठीक है फाइन. तो अब ये समझना ज़रूरी है कि वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड तो आपका प्रोग्राम काउंटर जो होता है बेसिकली कर्सर जो होता है फिर कंट्रोलर जो होता है वो उस फंक्शन के अंदर जंप करेगा.
ठीक है। तो अब यहाँ से जब मैंने फंक्शन 4 को कॉल किया, इनफैक्ट अभी मैंने लिखा था z इक्वल टू फंक्शन 4। अच्छा, अभी पहले फंक्शन 4 के अंदर जाके काम करूँगा तब जाके कुछ वैल्यू मिलेगी जो मैं z में सेव कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए उसने यहाँ से उसने जंप कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली। अब यहाँ पे उसने चेक किया कि क्या थे पैरामीटर्स थे, क्या क्या पैरामीटर a और b थे, तो जो भी वैल्यूज़ थी वो रिस्पेक्टेबल x और y वाली जगह पे पेस्ट कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक नोटिस करना जरूरी है। सपोज से मान लो एक इंटीजर होगा और एक फ्लोट होगा, ठीक है, फाइन। तो अब वो ऑर्डर विल बी स्पेसिफिक। सपोज से मान लो मैं पहले इंटीजर सेंड कर रहा हूँ, फिर बाद में फ्लोट सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पहले इंट x कुछ वेरिएबल और फिर फ्लोट y वेरिएबल बनाना है। मैं उधर उल्टा नहीं कर सकता, उधर फ्लोट x और इंट y नहीं बना सकता फिर इन दैट सिनेरियो, ठीक है, फाइन। तो वो ऑर्डर स्पेसिफिक है थोड़ा सा, तो जो आप वैल्यू भेज रहे हो वो ऑर्डर स्पेसिफिक है। अंदर अगेन ये चीज़ आपके प्रिंट एफ में भी होती है। प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स लिखो, वो सो कुछ वैल्यू लिखो, कॉमा देके बाद में कुछ एडिशनल वैल्यू आगे दोगे। आप ऐसे नहीं करते पहले कुछ एम्परसेंट a एम्परसेंट b या फिर a b की पहले वैल्यू दी फिर डबल कोट्स लेके कुछ प्रिंट करो, वैसे नहीं करते, राइट। तो फॉर्मेट या फिर पेंडो उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हमको, ठीक है, फाइन। तो ये है आपका फोर्थ वाला टाइप, ओके, फाइन। पहले इतना पार्ट बना लो, फिर उसके बाद में जो हमारा कल वाला जो एक प्रोग्राम था जो एरे वाला, हमने उसके अंदर 7 ऑपरेशंस किए थे, उसके अंदर अगर आपने देखा होगा बहुत सारा कोड रीयूजेबल था। तो हम लोग ऐसा कुछ एक प्रोग्राम बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे जो सेम कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा कोड 120-130 लाइन्स का गया था, ऑलमोस्ट 80-90 लाइन्स के अंदर बैठ जाएगा सब, ठीक है। सेम कोड को कॉपी पेस्ट करना है, बट पहले इतना पार्ट बना लो, इतना पहले परफेक्ट कर लो, फिर बाद में आगे देखते हैं।